नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। तो चलिए सफर शुरू करते हैं बॉलीवुड के गलियारों का और शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के इस न्यूली कपल की तरफ से, विकी और कटरीना। जी हाँ, बॉलीवुड स्टार विकी कौशल और कटरीना कैफ इन दिनों अपनी शादी की तैयारियों में बिजी है। और अब आपको बता दें कि इनकी शादी को लेकर कई चर्चाएं भी होने लगी हैं। दरअसल शादी की हर सिंगल डिटेल अब सामने आ रही है और विकी और कटरीना दोनों ने ही चुप्पी की साध रखी है। लेकिन इसी बीच अब कटरीना कैफ की मेहंदी से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी सामने आई। रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि दुल्हनिया कटरीना अपने हाथों पर जो विकी कौशल के नाम की मेहंदी लगवाएंगी वो बेहद स्पेशल होगी। बताया जा रहा है कि कटरीना अपने बिग जे पर एक स्पेशल मेहंदी लगाएंगी जो जोधपुर के पाली जिले से उनके लिए खास तौर पर आएगी। दरअसल कटरीना कैफ की मेहंदी सेरेमनी के लिए राजस्थान के पाली जिले से सोजत मेहंदी ऑर्डर की गई है। सोजत के कारीगर ये मेहंदी खास तौर से बिना किसी केमिकल के बना रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि इस मेहंदी की कीमत 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की है। और बीते दिनों कटरीना ने मीडिया अटेंशन से बचने के लिए अपनी वेडिंग ड्रेस का ट्रायल अपने एक दोस्त के घर पर रखा था। सोर्सेस के मुताबिक फिटिंग और ट्रायल उनकी दोस्त के घर पर हो रहा है और वो अपनी बिल्डिंग के बाहर कोई अटेंशन और मीडिया नहीं चाहती, इसलिए वो बांद्रा में अपने दोस्त के घर जा रही हैं। कटरीना मीडिया में आने वाली किसी भी जानकारी से बहुत सावधान है और उन्होंने अपनी टीम को बहुत टाइट भी रखा है। उनके व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप पर हर छोटी से छोटी जानकारी साझा की जा रही है और ड्रेस की तस्वीरें और इस संदर्भों में भी चर्चा लगातार उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रही है। खबरों की माने तो विकी कौशल और कटरीना कैफ ने फिल्म डायरेक्टर कबीर खान के घर में हुई एक दिवाली पार्टी में रोका कर लिया था। वो इसे मीडिया अटेंशन से दूर रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कबीर खान के घर में रोका करने का फैसला लिया। कहा यह भी जाता है कि विकी कौशल ने कटरीना की फेवरेट चॉकलेट से उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। अब विकी कटरीना के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के बारे में। तो सपना के चाहने वाले न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि देश भर में मौजूद हैं। सपना चौधरी के हरियाणवी सॉन्ग अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। सपना जब दर्शकों को और अपने फैंस के बीच ठुमके लगाने शुरू करती हैं, तब सारी भीड़ उनकी दीवानी हो जाती है। इसी बीच अब सपना चौधरी का ठेके आली गली सॉन्ग अब वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल सपना चौधरी का यह धमाकेदार हरियाणवी सॉन्ग ठेके आली गली इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका है। दरअसल गाने में सपना चौधरी अपने देसी अंदाज में एक बार फिर नजर आई और इस अंदाज में वो खूब लटके झटके लगाती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस इन दिनों देसी ठुमकों पर वहां मौजूद दर्शक भी जोर जोर से तालियां बजाते और झूमते दिख रहे हैं। दरअसल सपना चौधरी के ठेके आली गली सॉन्ग पर अब यूट्यूब पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं। एक्ट्रेस के फैंस जमकर इस वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर साथ साथ कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सपना चौधरी एक बेहतरीन हरियाणवी डांसर है। वो सलमान खान के एक रियलिटी शो बिग बॉस 11 में भी नजर आ चुकी है और वहां से उन्होंने अपनी एक अलग और दमदार पहचान बनाई। इसके अलावा उनके कई म्यूजिक एल्बम्स भी यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। उनके गानों को बेहद पसंद किया जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही इन दिनों अपने हाल ही में रिलीज हुए गाने कुसु कुसु को लेकर सुर्खियों में छाई हुई है। दिलबर गर्ल अपने इस गाने को जमकर प्रमोट करती भी नजर आई। इसी बीच एक्ट्रेस एक डांस वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी कमरिया सॉन्ग पर जबरदस्त डांस कर इंडिया बेस्ट डांसर 2 के सेट पर आग लगा दी। दरअसल हाल ही में वो इंडिया बेस्ट डांसर 2 के सेट पर पहुंची। यहाँ उन्होंने कंटेस्टेंट्स के साथ कमरिया सॉन्ग पर डांस किया। मेकर्स ने इंडिया बेस्ट डांसर 2 का एक प्रोमो जारी किया है और इस प्रोमो के वीडियो में नोरा फतेही को कमरिया गाने पर कंटेस्टेंट्स के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। ब्लू आउटफिट पहने कमरिया सॉन्ग पर नोरा फतेही का ये जबरदस्त डांस वीडियो एक बार फिर से इंटरनेट पर छा गया है। फैंस उनकी पतली कमरिया पर फिर से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया बेस्ट डांसर 2 के स्टेज से एक्ट्रेस का ये डांस वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
नोरा फतेही के साथ साथ इस शो के दौरान एक्टर्स और टी सीरीज की मालकिन दिव्या खोसला कुमार भी वहां पहुंची थी, जहां दिव्या यहां पर अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म सत्यमेव जयते 2 के प्रमोशन करते हुए दिखाई दी। इस एपिसोड में चंकी पांडे और नीलम कोठारी भी बतौर गेस्ट मौजूद रहे। शो के दौरान नोरा फतेही और टेरेंस लुइस भी ऑन स्क्रीन रोमांटिक केमिस्ट्री क्रिएट करते नजर आए। और एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की फिल्म तड़प से अब बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते आहान के पिता सुनील शेट्टी काफी भावुक हो उठे हैं। जी हाँ, बेटे की फिल्म तड़प से जुड़ा एक वाकया हाल ही में सुनील शेट्टी ने फिल्म के डायरेक्टर मिलन लुथुरिया से साझा किया। फिल्म के शूटिंग के दौरान हुआ कुछ यूं कि जिसके चलते सुनील शेट्टी को अपने पिता वीरप्पा शेट्टी की याद आ गई। जी हाँ, ये किस्सा खुद फिल्म के डायरेक्टर मिलन लुथारिया ने साझा किया है। असल में फिल्म तड़प में दिखाया गया है कि आहान शेट्टी मसूरी में एक सिनेमा हॉल के मालिक है। ऐसे में मेकर्स को एक सिनेमा हॉल की जरूरत पड़ी जिसे फिल्म में दिखाया जा सके। ऐसे में तड़प की टीम को मुंबई के ही एक ऐसी जगह मिल गई जहां फिल्म के डायरेक्टर मिलन लुथुरिया कहते हैं कि हम फिल्म का पहले दिन का शूट कर रहे थे। सुनील और उनकी वाइफ मोना शेट्टी भी वहां पर हमें विश करने के लिए आई थी, लेकिन इसी दौरान सुनील शेट्टी काफी इमोशनल हो गए। वो मुझे एक तरफ लेकर गए और बताया कि उनके पिता वीरप्पा शेट्टी यहाँ पर इसी सिनेमा हॉल में एक छोटी सी कैंटीन संभाला करते थे। लुथरिया आगे कहते हैं कि सुनील शेट्टी ने कहा कि वो खुद नहीं जानते कि ये कैसे हुआ, लेकिन शायद उनके पिता ये सब ऊपर से जरूर देख रहे हैं। तभी सब जगहों को छोड़ तुमने मुझे बताए बिना इस जगह को शूटिंग के लिए चुना। यही वो जगह है जहां मैं बचपन में आया करता था, लंच किया करता था और अपने पिता की मदद भी करता था। अब आपको बता दें कि आहान शेट्टी की ये फिल्म अगले महीने रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म में आहान शेट्टी के साथ साथ एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। और अब बात करते हैं टेलीविजन के बहुचर्चित शो केबीसी के बारे में। केबीसी 13 के शानदार शुक्रवार एपिसोड में जॉन अब्राहम और दिव्या खोसला गेस्ट के तौर पर आए। जॉन अब्राहम और दिव्या खोसला ने जमकर केबीसी के सेट पर एंटरटेनमेंट का तड़का भी लगाया। जॉन और दिव्या फिल्म सत्यमेव जयते 2 के प्रमोशन के लिए कौन बनेगा करोड़पति में आए थे, जहां कौन बनेगा करोड़पति के लेटेस्ट एपिसोड में जमकर ये दोनों एक्टर्स मस्ती करते नजर आए। दरअसल जॉन अब्राहम ने अपनी लाइफ की कई सीक्रेट्स को अमिताभ बच्चन के सामने शेयर किया। जॉन अब्राहम ने फुटबॉल के साथ भी मजेदार स्टंट दिखाए और जॉन अब्राहम ने अपनी लाइफ का कौन बनेगा करोड़पति के शानदार शुक्रवार एपिसोड में ऐसा सीक्रेट बताया जिसे शेयर करते हुए जॉन अब्राहम थोड़ा इमोशनल हो गए। जॉन अब्राहम ने बताया कि वो पैसा कमाने के लिए बॉक्सिंग किया करते थे। एक बार उन्हें इतनी गंभीर चोट आई कि उनकी छाती बुरी तरह जख्मी हो गई। जॉन अब्राहम ने शर्ट खोलकर अपनी चोट के वो निशान भी दिखाए। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए जॉन अब्राहम काफी इमोशनल हो गए। अमिताभ बच्चन और दिव्या खोसला भी उस मोमेंट को एकदम शांत हो गए। जॉन अब्राहम ने अपने आप को संभाला और एक बार फिर से केबीसी गेम खेलना शुरू किया। कौन बनेगा करोड़पति के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने जॉन अब्राहम से कहा कि आपको कई फुटबॉल ट्रिक्स आते हैं, जरा हमें भी कुछ दिखाइए। इसके बाद क्या था, जॉन अब्राहम ने केबीसी के सेट पर फुटबॉल के ट्रिक्स दिखाना शुरू कर दिया। जॉन अब्राहम याद करते हैं कि कैसे वो बिग बी के घर गए तो क्या रिएक्शन था। जॉन बताते हैं कि वो बाइक पर अमिताभ बच्चन के घर गए थे। वहां अमिताभ ने उन्हें कहा कि इन सब के लिए अभिषेक को इंस्पायर मत करना। वहीं अभिषेक के आने के बाद अमिताभ खुद जॉन की तरह बाइक की तारीफ करते नजर आए। दरअसल केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड में इन दोनों ने भी जमकर मस्ती की। कौन बनेगा करोड़पति का शानदार शुक्रवार का एपिसोड काफी जबरदस्त रहा।
और अब वक्त हो चला है अपनी अलग खबर की ओर बढ़ने का, जहां बात करेंगे देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के बारे में, जो कि अब नॉन स्वदेशी रह गई हैं। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा द्वारा अपने अमेरिकी पॉप गायक निक जोनस और उनके भाइयों जो कि केविन को रोस्ट करने पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया दी है। अनुष्का ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रियंका की प्रशंसा की और अनुष्का ने अपने दिल धड़कने दो को स्टार की एक पोस्ट को भी फिर से साझा करते हुए उनकी सराहना की है। रब ने बना दी जोड़ी की अभिनेत्री ने लिखा कि प्रियंका आप इसमें कितने अच्छे हैं। छोटी क्लिप में प्रियंका को ये कहते हुए सुना जाता है, सभी को नमस्कार, मैं अपने पति निक जोनस और उनके भाइयों को रोस्ट करने के लिए वास्तव में सम्मानित और बहुत रोमांचित महसूस कर रही हूँ, जिनमें नाम मुझे कभी याद नहीं रहते। मैं संस्कृति, संगीत और मनोरंजन से समृद्ध देश भारत से हूँ। प्रियंका ने कहा कि निक और मेरे बीच 10 साल की उम्र का अंतर है। 90 के दशक से कई पॉप कल्चर संदर्भ हैं जो कि उन्हें समझ में नहीं आते हैं और मुझे उन्हें समझाना होगा। हम एक दूसरे को चीजें सिखाते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने मुझे टिकटॉक का उपयोग करना सिखाया, आप जानते हैं, और मैंने उन्हें दिखाया कि एक सफल अभिनय करियर कैसे बनाते हैं। अनुष्का की बात करें तो उन्होंने 2 फिल्में पाइपलाइन में हैं। अभिनेत्री नवदीप सिंह की कनाडा और क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक में अनुष्का शर्मा जल्द ही नजर आएंगी। अनुष्का आखिरी बार 2018 में फिल्म जीरो में नजर आई थी और उन्होंने पिछले साल ही ओटीटी के एक वेब सीरीज पाताल लोक और फिल्म बुलबुल को प्रोड्यूस किया था। और अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, हो सकता है ये सुनकर आप चौंक जाएं। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर मां बनने का फैसला कर रही हैं और इसके लिए उन्होंने प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। दरअसल स्वरा भास्कर तमाम दूसरे अभिनेत्रियों की तरह बच्चा गोद लेने का फैसला कर रही हैं। स्वरा भास्कर अपने इस फैसले को लेकर खासा सुर्खियों में भी आ गई और एक्ट्रेस ने एक संभावित दत्तक पेरेंट्स के तौर पर साइन कर दिए हैं। दरअसल वो फिलहाल बच्चे को गोद लेने की वेटिंग लिस्ट में है। स्वरा भास्कर ने अपने हालिया इंटरव्यू में मां बनने की इच्छा भी जाहिर की और इसी के साथ उन्होंने बताया कि देश में कितने लाखों बच्चे हैं जो अनाथालय में रहते हैं। स्वरा भास्कर ने न सिर्फ गोद लेने की प्रक्रिया की शुरुआत की है, बल्कि उन कई कपल से मिली जानकारी भी साझा की जो कि बच्चा गोद ले चुके हैं। स्वरा भास्कर ने आगे बताया कि मैंने हमेशा से ही फैमिली और बच्चे की इच्छा की है। मुझे लगता है कि एडॉप्शन एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं अपने इस सपने को पूरा कर सकती हूँ। लकी हूँ कि हमारे देश में सिंगल औरतों को बच्चे गोद लेने की अनुमति है। मैंने इस दौरान कई कपल से मिली हूँ जिन्होंने बच्चा गोद लिया और इसके साथ साथ कई बच्चों से भी मैं मिली जो अब अडल्ट हो गए हैं। मैंने उनकी प्रक्रिया और अनुभव को समझा है। स्वरा भास्कर ने काफी रिसर्च के बाद अडॉप्शन के इस फैसले के बारे में अपने माता पिता को भी बताया। उनके इस फैसले का पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है। साथ ही स्वरा भास्कर ने यह भी कहा कि मैंने CARA के जरिए अडॉप्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया है और मुझे पता है कि इंतजार थोड़ा लंबा होगा। ये भी हो सकता है कि इसमें 3 साल लग जाए, लेकिन गोद लिए हुए बच्चे का पेरेंट बनने का इंतजार मुझसे नहीं हो रहा। वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो स्वरा भास्कर अब शॉर्ट फिल्म शीर कोरमा में नजर आएंगी। फिल्म में स्वरा भास्कर एक लेस्बियन का किरदार निभाती नजर आएंगी और इस फिल्म में उनके साथ दिव्या दत्ता और शबाना आजमी हैं। फिल्म शीर कोरमा को फराज आरिफ अंसारी ने डायरेक्ट किया है। और अब बढ़ते हैं अपनी टेलीविजन इंडस्ट्री के मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो की तरफ। बिग बॉस 15 के लेटेस्ट एपिसोड में जमकर मस्ती और धमाल देखने को मिला, जहां राखी सावंत, देवोलीना भट्टाचार्य और रश्मि देसाई VVIP मेंबर्स बनके घर में उन्हें भेजा गया। बिग बॉस में 3 वाइल्ड कार्ड के साथ साथ एक स्पेशल एंट्री भी हुई। जी हाँ, राखी सावंत के पति रितेश भी आखिरकार इस बार बिग बॉस के घर में चौथे VIP कंटेस्टेंट के रूप में नजर आए। बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड की जोरदार शुरुआत देखने को मिली। राखी सावंत ने अपने पति रितेश की एंट्री बिग बॉस के घर में होने पर आरती करके उतारी। वाकई काफी फिल्मी स्टाइल में राखी अपने पति का गृह प्रवेश करती नजर आई। दरअसल बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट राखी, देवलीना और रश्मि देसाई के साथ मस्ती करते नजर आए। बिग बॉस के घर में राखी सावंत का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया। राखी सावंत के लिए सभी घर वालों ने केक काटा
तो वहीं शमिता शेट्टी बाकी घर वालों से थोड़ा अलग थलग देखने को मिली। रश्मि देवोलीना और राखी के आने के बाद शमिता थोड़ी सी परेशान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। राखी के पति रितेश ने भी कहा कि शमिता आज काफी शांत थी, जिसको लेकर राखी ने मजाक बनाया कि आज ही थी, कल अंग्रेजी बोलती दिखाई देंगी। बिग बॉस 15 के एपिसोड में देखने को मिला है कि करण कुंद्रा अपने दोस्त उमर रियाज और तेजस्वी से कह रहे हैं कि 2-3 दिन और दे दो, फिर इनका काम कोई नहीं करेगा। वो 4 नए सदस्यों की तारीफ उनकी करते हैं, लेकिन साथ ही उन 4 सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। इसके बाद यही बात करण राखी से मजाक में भी कहते हैं कि अपने बर्तन खुद ही धोना, जिस पर राखी उन्हें करारा जवाब देती हैं कि हम वीआईपी हैं। बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में जमकर धमाल और मस्ती देखने को मिली। तो वहीं करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश शो के आखिरी में रोमांटिक पल बिताते भी नजर आए। और इसी के साथ बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही स्पेशल शो लेकर जिसमें होंगी बॉलीवुड की धमाकेदार खबरें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।